नमस्कार दोस्तों, वापस से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजन सिंह के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मेरे पास एक नया बॉक्स है जिसकी आज मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि कहीं स्पॉन्सर्ड वीडियो तो नहीं है, तो इसीलिए मैंने अपना पुराना मिक्सर भी रखा हुआ है जो कि आपको दिखा सकूं मैं, ताकि आप ये जान सके कि ये जो भी मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ वो मेरे हार्ड अर्न मनी के है। मतलब बेसिकली मैं खुद ही खरीदता हूँ और मेरी जरूरत का सामान है उसी को अनबॉक्स करता हूँ। तो ये है मेरा पुराना मिक्सर जो कि पिछले 10 सालों से काम में आ रहा था, और इसको आप अगर हालत देखेंगे तो बिल्कुल खराब हो चुका है और ये अब काम करना बंद कर चुका है। इसी की वजह से जो है मुझे, और ये भी अगर आप देख पाए तो पूरा काला पड़ गया है और काफी दिक्कतें हो रही थी। तो इसी के बदले जो है मैंने नया जो है हेवल्स का मंगाया, ये 4 जार वाला स्टाइलस करके इसका नाम है। इसी की आज अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। बेसिकली मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इस पे काम नहीं करता ज्यादा, तो मुझे जो है इसकी अनबॉक्सिंग के लिए अपनी मदर की, मम्मी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए वीडियो में जो है मम्मी को मैं बुलाता हूँ, उसके बाद इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और इसके साथ ही हम इसका डेमो करेंगे कि इसका जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर कैसे काम करता है और क्या आपके लिए परचेस करना सही रहेगा कि नहीं। तो चलिए फिर ज्यादा देर नहीं करते और मम्मी को भी बुलाते हैं इस वीडियो में और आगे इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मम्मी आ चुके हैं वीडियो के अंदर, और जो है इस मिक्सर जूसर को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और अपने नए फोकस करेंगे नए मिक्सर जूसर के ऊपर। इसको मैं साइड में हटा देता हूँ 2 सेकंड, और उसको हमने कर दिया साइड में। और ये हम लाए चाकू, बेसिकली इसको अनबॉक्स करेंगे। और ये जो है मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया, अभी देख सकते हैं कि सील पैक है, बिल्कुल भी खुला नहीं है। इसी को खोलते हैं हम लोग और देखते हैं कि कैसा प्रोडक्ट है। तो ये हमारा अनबॉक्स हो चुका है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर एक ये वारंटी कार्ड है, आई गेस वारंटी कार्ड इसके साथ निकला है। इसकी वारंटी जो है 2 साल की है, मैं बताना चाहूंगा आपको 2 साल इसकी वारंटी है। और इसके अंदर 2 बॉक्स है बड़े बड़े। एक ये है। चलिए फिर इस बॉक्स को भी हम थोड़ा साइड में रख देते हैं और अब इसको खोलते हैं। मेन सामान जो है इसके अंदर है। तो ये फिर पैकिंग है, ये निकल गया मेन हमारा जूसर वाला पार्ट। जूसर वाला ही है ना ये। चलिए तो फिर इस बॉक्स को भी हम साइड में रखते हैं। अब आते हैं हम इसको खोलते हैं। तो इसमें जार होंगे, जैसा कि बताया गया था कि 4 जार होंगे। तो 1 2, ये पता नहीं क्या है, ये मम्मी बताएंगी क्या है, अभी समझते हैं। और ये 3 जार है और ये चौथा शायद ये है, तो 4 जार। ठीक है। ये हमारे पास अब आ गया फुली फंक्शनल अपना ये पूरा। ठीक है, तो बारी बारी से एक बार खोल लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। एक जार ये है, एक ये है आपका, ये इसका ढक्कन होगा शायद, कवर। ये कवर है, लिड कहते हैं बेसिकली इसे। ये पता नहीं है शायद इसको क्या कहते हैं हम? जूसर का। ये जूसर का है शायद, दबा के जूस निकालते हैं। ये जूस निकालने के लिए है। और ये है जूसर का जार जिसमें जूस निकल के तैयार होगा। ठीक है, और इसको खोलते हैं जो मेन मशीन है। सारे रैपर को अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। ये है हमारी मेन मशीन।
आप देख पा रहे हैं। और इसके साथ जो है ये काफी अच्छा जो है रबड़ का दिया है, जिसकी वजह से ये चिपक जा रहा है, तो हिल नहीं रहा बेसिकली, और काफी चिपक जा रहा है। और ये इसमें बटन दिया हुआ है स्विच कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो आगे हम इसको जो है डेमो करके देखते हैं और चला के देखते हैं कि इसका जो है परफॉर्मेंस कैसा रहता है। और ये 500 वाट का है। सो बेसिकली जब भी जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर की बात होती है तो मिनिमम 500 वाट का तो लेना ही चाहिए। 750 वाट का अगर लेते हैं आप तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो फिर मम्मी जो है इसके ऊपर बता रही होंगी, करके डेमो देके दिखा रही होंगी कि कैसे ये चलता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इसकी जो है हमने पूजा कर ली। किसी भी सामान को अगर लें तो इंडिया में होता ही है कि सबकी अगर हम पूजा करेंगे विश्वकर्मा जी की, तो लंबे टाइम तक हमारी मशीनें जो है चलेंगी। तो इसीलिए इसकी पूजा हो गई है। और तब तक जो है हम गाजर और ये ऑरेंजेस वगैरह भी ले आए हैं और जूस बना के इसका हम दिखाएंगे। सो मम्मी आगे बता रही होंगी कि कैसे ये काम करता है। सो शायद अभी मम्मी जार निकालने की कोशिश कर रही है। रुकते हैं, देखते हैं निकल गए जार। सो इसमें जो है साइड में इसको लगा दिया हमने वापस से, और इसमें ये शायद क्रशर बोलते हैं इसे, लगाएंगे तो क्रश हो जाएगी चीजें। चलिए फिर आगे देखते हैं कैसे होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ये, तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो काम करेगा नहीं है। तो एक काम करते हैं हम लोग कि इसके तार को लगा लेते हैं इसमें प्लग के अंदर। तो हमने प्लग के अंदर लगा दिया, इसको ऑन कर दिया। अब जो है चालू करते हैं, गाजर डाल के देखते हैं। तो गाजर को टुकड़ा पहले कर लेते हैं। टुकड़ा करने से दिक्कत नहीं। तो ट्राई करते हैं हम। ये बटन ऑन है इधर से। काफी हैवी मशीन लग रही है, आवाज जैसा कि आपने सुना एकदम से काफी हैवीली जो है इसने गाजर को जो है एकदम खत्म कर दिया। मेरे लिए जूस बन रहा है और गिलास भी मैं साथ में ले आया हूँ कि जूस पीऊंगा। और इसको काट के पहले से तैयार रखिएगा कि जल्दी काटने में और जूस निकालने में देर नहीं होगी। और 1 नंबर 2 नंबर दिया हुआ है इस पे, तो ये नंबर मशीन काफी हैवी आवाज कर रही है। सो काफी अच्छी, काफी स्टेबल है क्योंकि रबड़ का इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। सो इसमें जूस पहले देख लेते हैं कि साइड में निकला भी है कि नहीं और कितनी क्वांटिटी। वाह, आप देख सकते हैं कि 2 गाजर में कितना सारा जूस निकला हुआ है। तो इसको इसमें डाल के और ट्राई करके देखते हैं कि जूस वाकई जो है एकदम ग्राइंड हुआ है, एकदम पतला तो काफी हो गया है। इसका मतलब जूसर ने अच्छा काम किया है। और इसको मैं पी के थोड़ा सा देखता हूँ। वाह, बहुत ही अच्छा है ये। आप भी ट्राई करके देखिए एक बार। ये लीजिए। वाह, यम्मी टेस्टी। आप भी पीजिए, सेहत बनाइए। चलिए फिर अब इसका जो है नया वेरिएंट ट्राई करते हैं। क्योंकि चने के जूस में जो है उसको छानना पड़ता है, तो छानने के लिए जो है अलग से हमें ऐसे पहले हम छन्नी लाए थे क्योंकि हमारे पुराने वाले जूसर में छन्नी लगाना पड़ता था, नीचे गिरता था। इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इस वाले वेरिएंट को ट्राई करते हैं, निकाल लेते हैं। सो निकालने के लिए आपको नीचे से सिंपली इसको ऐसे ऊपर करना और ये ऊपर निकल जाएगा और ये भी ऊपर ऐसे हो जाएगा। और फिर आप पूरा इसको ऐसे निकाल सकते हैं। इसको हमने रख दिया साइड में और अब हम लगाते हैं इस जार वाले वेरिएंट को। तो इसको फिक्स करना काफी आसान होगा।
ये फिक्स हो गया और इसमें भी आपका एक ब्लेंडर टाइप दिया हुआ है, क्रशर, जो ऐसे डालेंगे सीधे और वो क्रश करेगा। तो चलिए, हमने पहले से ही जो है संतरे छील के रख लिए हैं और देखते हैं इसके जार में ही इसका जूस निकलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बटन ऑन है और ये हमने डाला और ये लीजिए कैसे चलाना है। मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं तो मैं पहले ही साइड हो जा रहा हूँ। ऑफ ऑन करने वाला ये हाथ में है नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जितना आप प्रेशर देंगे उतना अच्छा जूस निकलेगा। चलिए, हमारे पास संतरे जो है वो 2 थे, वो खत्म हो गए और इसको हम डिस्कनेक्ट करते हैं, निकालते हैं। ये निकल गया और आप जो है डायरेक्टली इस क्रशर को लगा के रखें, नहीं तो आपने जो छीला था वो भी गिर जाएगा। और इसको भी हम इसी ग्लास में डाल के देखते हैं कि कैसा जूस निकला है। आई गेस मैं कुछ मिस कर रहा हूँ जिसकी वजह से नहीं निकल पा रहा। और ये 2 संतरे का आधा ग्लास जूस निकल गया है। ये भी काफी यम्मी और टेस्टी लग रहा है, तो इसको भी ट्राई करके देखते हैं। बहुत ही अच्छा है, संतरे को इसने बहुत अच्छा क्रश किया है। पर एक मेहनत हमें पहले वाले अपने जूसर के साथ करना पड़ता था, वो था कि हमें इसमें छन्नी लगा के रखनी पड़ती थी कि वो छान दे। बेसिकली संतरे में बीज होते हैं, उसके रेशे होते हैं, तो वो सारी चीजें फिल्टर आउट करने के लिए लगानी पड़ती थी। लेकिन इसमें एक बेनिफिट है कि आप देख सकते हैं कि छन्नी हमें छानना नहीं पड़ा और इसको इजीली हम निकाल के और धो भी सकते हैं। सो आप देख सकते हैं इसको इजीली निकाल के वॉश करना बहुत ही आसान है। और अगर आप फाइबर के बहुत अच्छे वो हैं चाहते हैं तो फाइबर भी इसमें नीचे निकल चुका है, अलग हो चुका है। सो आप चाहें तो इसको भी पी सकते हैं, इसमें भी कोई हानि नहीं है। सो ये इसके 2 वेरिएंट हो गए। हमने एक गाजर का जूस निकाल के देखा, एक बार संतरे का जूस निकाल के देखा। 2 वेरिएंट आपने देख लिए। हमें आपको डायरेक्टली दिखाना था, इसलिए हमने एक छोटी सी गड़बड़ करी। गड़बड़ ये है कि नई मशीन जब भी हो तो उसको आप पहली बार वॉश कर लें, बेसिकली पानी से उसको साफ कर लें, ताकि जो कुछ भी दिक्कत हो या कुछ भी उसमें मटेरियल होता है जिसके लिए वो सालों साल चले, वो डाल के रखते हैं, तो उस वॉश होने से वो सारी चीजें चली जाती हैं और एकदम प्योर जो है चीजें निकलती हैं। हमने वॉश नहीं किया क्योंकि डायरेक्टली हमें आपको दिखाना था, लेकिन कोई नहीं, आप ध्यान रखिएगा। फिर अब बात करेंगे, ये 2 वेरिएंट तो हो रही है इन दोनों जार वेरिएंट की। सो मुझे नहीं पता ये दोनों किस काम में आते हैं। एक छोटा सा लग रहा है और एक बड़ा जार है। तो मम्मी से पूछता हूँ मैं कि क्या है ये। सो मम्मी, ये 2 जार हैं, दोनों मुझे सेम से लग रहे हैं, ब्लेड वाइज भी सेम ही लग रहे हैं। थोड़ी सी डिफरेंसेस है, एक में मोटा ब्लेड है और एक में छोटा और पतला ब्लेड है। सो आप बताएंगे क्या कि ये दो वेरिएंट हार्ड चीज पी सकते हैं, जैसे कि खड़ा मसाला हो, साबुत चिकन वगैरह बनाना हो तो, और ये क्या कहते हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी पी सकते हैं, इसमें चना वगैरह भी पी सकते हैं, हार्ड चीजें इसमें पी सकते हैं। इसके लिए है। मतलब ये हार्ड चीजों के लिए है। हाँ, ये हार्ड चीजों के लिए है। और इसमें जो है नॉर्मली चीज पीस सकते हैं, जैसे प्यूरी बनाना हो टमाटर का, गाजर की, कुछ भी इसमें कर सकते हैं। दाल पीसना हो, चटपटे कोई चीज बनाना हो, मटर भी इसमें दरदरा कर सकते हैं, उस चीज के लिए है। मतलब ये जो है हमारा ये सॉफ्ट के लिए होता है, सॉफ्ट चीजों को पीसने के लिए। और ये जो थोड़ा हार्ड होता है पीसने के लिए, क्योंकि ये छोटा वेरिएंट है, छोटे जा रहे हैं इसमें, तो इसमें एकदम क्रश कर देता है पूरी तरीके से। पूरा जो उसका 500 वाट का यूज होता है पूरा इस्तेमाल होता है, और पूरे अच्छी तरीके से ग्राइंड करके एकदम पतला मसाला पीस देता है। जैसे पुराने जमाने में क्या होता है, हल्दी रख के और सिल्वर लोढ़ा में पीसा जाता था, अब उसके बदले जो है नई टेक्निक है ये छोटा वाला,
और अगर आपको सॉफ्ट चीजें पीसनी है तो इसका यूज होता है। तो चलिए फिर इन दोनों को जो है हम थोड़ा सा ट्राई करके देखेंगे और मम्मी हमें बता रही होंगी, करके दिखा रही होंगी कि ये कैसे कैसे यूज होते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते। चलिए इनको साइड में कर देते हैं पहले। इसको मैंने साइड में हटा दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। इसको भी साइड में, ये तो इसी का कैप है तो इसको भी हमने रख दिया। और ये हम ले आए हैं, चने ले आए हैं। ये बहुत हार्ड होता है, चना पीसने के लिए लाए हैं। आज हमारे घर बैगन का भरता भी बन रहा था, तो इसके अंदर आलू मैश किए हुए हैं और बैगन जो है भून के एकदम रखा हुआ है। इसकी जो है पूरी बनाएंगे और इसको बड़े वाले जार में बनाएंगे। तो हमारे पास दोनों चीजें हैं, दोनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सबसे पहले हम छोटे जार से शुरू करते हैं और इसको थोड़ा साइड में हटा देते हैं। और छोटे जार का ये छोटा कैप है और मम्मी इसको करके दिखा रही होंगी। तो ये जार में हमने चने डाल दिए हैं। चने काफी जो है हार्ड होते हैं और आप एटलीस्ट जो है थोड़ा सा स्पेस दीजिए इसमें, पूरा फुल मत करिए, हाफ थोड़ा सा स्पेस दीजिए एयर जाने के लिए। और इसको हमने रखा और इसको एकदम फिक्स कर लिया। अब चलाएंगे। एक सेकेंड में तो नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी एक बार खोल के देख लेते हैं कि एक्चुअली में क्या होगा। अरे वाह, एक सेकेंड में इसने काफी अच्छा इसको पीस दिया। काफी जो है क्लीन और स्मूथ पतला हो गया। एक बार बहुत महीन है, एक बार और करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट होता है। तो ये दूसरी बार जो है हमने इसको ग्राइंड किया है। हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट है। सो ओवरऑल ये बॉक्स होता है। बॉक्स के अंदर जो है एक होल होता है। होल जो है बेसिकली एयर प्रेशर मेंटेन करने के लिए होता है। तो कभी भी आप ग्राइंड कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि इसको अंगूठे से दबा दिया और फिर ग्राइंड करें, इससे एयर प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा, अंदर मशीन में दिक्कतें आ सकती हैं। सो ये जो है रिजल्ट है ओवरऑल। इसने ग्राइंड किया और आप देख सकते हैं कि कैसा कितना बढ़िया तरीके से किया हुआ है। तो काफी अच्छा लगा इसको देखिए कि मात्र जो है 3 से 4 सेकेंड ही मशीन चलाई होगी हमने और इसने जो है ग्राइंड कर दिया, एकदम जो है महीन पीसा है। सो बेसिकली ये जार काफी अच्छा लगा मुझे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अब हम बढ़ते हैं सेकेंड जार और बड़े जार की तरफ, जिसमें कि हम बड़ी चीजें जैसे कि जो थोड़ी सॉफ्ट हैं और जो गीली चीजें हैं उसको हम ग्राइंड कर सकते हैं या उसको जो है महीन कर सकते हैं। सो उसकी बात करते हैं। तो ये मुझे जार बिठाने नहीं आया है, पहले आप बिठा लीजिए, उसके बाद मैं डाल दूंगा इसके अंदर। सेटल हो गए? चलिए फिर कितना डालना है मुझे बताइएगा। पूरा ही डालना है? ठीक है, मैं पूरा कहने पे डाल दे रहा हूँ। अगर खराब हो जाता है या कुछ भी होता है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दर्शकों, आप अपने अंदाज के हिसाब से जो है इसके अंदर डालिएगा। हमने तो पूरा जो है एक प्लेट ये भी डालना है। ये भी जो है मिर्च है, बेसिकली मिर्च और लहसुन, तो इसको डाल दिया हमने पूरा। और ये इसके बड़े जार का कैप है। तो इस कैप को जो है हमने अनबॉक्स नहीं किया था, इसको पहली बार अनबॉक्स करते हैं। तो ये कैप निकला है इसका बड़ा कैप और इसको अच्छे से इसमें लाइनें दी हैं तो अच्छे से घुमा के ऐसे बिठा लेना। तो ये बैठ गया ऑलरेडी। और इसके होल के ऊपर हाथ नहीं रखना और फिर चलाना है। हो गया होगा। अब एक बार और चलाएंगे। अभी इतना बढ़िया तरीके से नहीं हुआ है, इसमें काफी सारी चीजें अभी भी मोटी रह गई हैं। तो चलिए फिर इसको दोबारा चलाते हैं, लेकिन इसको बीच में खोल के और स्पून के थ्रू मिक्स कर लिए ताकि जो है ये हर जगह से मिल जाए। और अगर इसको चलाया जाए दोबारा तो इस बार पूरे अच्छे से ग्राइंड करें, एकदम महीन कर दें। तो इस बार अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छे से इसने जो है ग्राइंड कर दिया है, काफ़ी अच्छे से जो है पतला हो चुका है। और इसको उठा के भी दिखाया जाए, तैयार है, ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो बैगन का भरता वन ऑफ माय फेवरेट है, इसको आज मैं खाऊंगा। और ये
जो ग्राइंडर मिक्सर आया था इसी को टेस्ट करने के लिए बेसिकली बनाया गया था, तो मेरे तो आज बल्ले बल्ले हैं। चलिए फिर सो ओवरऑल हमने चारों जार का रिव्यू कर दिया। ओवरऑल जो है हमने पूरे हैवेल्स स्टाइलस जो 500 वाट है उसको जो है रिव्यू कर दिया। सो एक चीज मिसिंग रह गई इसमें, मम्मी कहना चाह रही थी कि ये जो गाजर वाला शुरू में हमने बनाया था, तो किसी को गाजर घिसने में दिक्कत होती है तो चाहे तो इसका गाजर का हलवा भी बना सकता है, मतलब यूज में ले सकते हैं इसको भी, ये ठीक है। नहीं घिसने के लिए जरूरत नहीं है। सो अगर आपको ऐसे और टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो हमारा एक और चैनल है पूर्वांचल किचन एक्सप्रेस, उस पे आप मम्मी के थ्रू और भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है जान सकते हैं, ऐसे जो काफी लाइफ सेविंग होते हैं, मतलब कैसे जल्दी खाना तैयार हो सकता है, कैसे आप बची हुई चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उस चैनल पे आपको ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती हैं। सो ओवरऑल हमने इसका रिव्यू कर दिया। 4 जार थे, चारों का हमने बारी बारी से आपको दिखा दिया। 500 वाट का ये स्टाइलस हेवल्स का ये मिक्सर ग्राइंडर और जूसर था। तो ओवरऑल जो इसके एक्सपर्ट हैं यानी कि मम्मी, उन्हीं से इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसा लगा आपको प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। जो काम लोग घंटों में करते थे वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तकरीबन 15 से 20 मिनट में सब चीज बन के तैयार हो गया। तो ज्यादा इससे अच्छा और बेटर आपको क्या मिल सकता है। तो ये तो इसका एक पार्ट था कि आपने जाना कि परफॉर्मेंस के बारे में मम्मी ने बहुत अच्छा बोला। मैंने कहीं पढ़ा हुआ था कि 500 वाट जो है थोड़ा सा लो होता है। अगर आपकी फैमिली काफी बड़ी है और काफी सारा डेली मिक्सर ग्राइंडर का काम होता है तो एटलीस्ट 750 वाट का जो है मिक्सर ग्राइंडर होना चाहिए। लेकिन हमारी फैमिली छोटी है तो उसके हिसाब से जो है हमने इसको खरीदा था और इसका जो रेट पड़ा था वो मुझे ऑलमोस्ट 3600 रुपए के आसपास फ्लिपकार्ट पे पड़ा था। तो ये काफी मुझे महंगा लगा। इस रेंज में और भी प्रोडक्ट्स हैं जो काफी सुपीरियर हैं, लेकिन ये जो है हेवल्स ब्रांड था इसलिए मैंने इसको चुना। इससे सस्ते वर्जन जो है 2200 रुपए में, 1500 1800 रुपए में आपको अच्छे मिक्सर ग्राइंडर जूसर जो है मिल सकते हैं। सो एक ये बात हुई। अब दूसरी चीज पूछता हूं मैं कि इसमें धोने में या इसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद जो है धोने में कितना टाइम लगता है। बेसिकली आप जानना चाहें कि कितना टाइम इस पे स्पेंड होता है। अगर मान लीजिए हमने इसको काम किया और कितना टाइम 5 से 10 मिनट में आप इसको इजीली साफ कर सकते हैं वैसे। और धो के इस जार को पलट के रख दीजिए यूं कि इसका कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है खराब ना हो। आगे आपके लिए तत्पर है, नहीं तो जंग लग जाती है इसके नीचे वाली ब्लेड में। जैसा कि हमने अपने पुराने मिक्सर में शुरुआत वीडियो में दिखाया था, सो वो दिक्कत आई थी। तो आपने ये भी जान लिया कि इसको धोना और इसको रखना काफी आसान है, काफी इजी है। सो ये दो चीजें हुई कि आपको यूज करना आसान है, आपको इसको मेंटेन करना आसान है। सो दो चीजें बहुत अच्छी हैं इस ब्रांड की या ओवरऑल सारे मिक्सरों की बात करें तो। सो अगर इसको आप रेट करना चाहें तो कैसे रेट करेंगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी आपको सीखने। तो मम्मी भी पुराने डिजाइन में यूज करती थी, तो आप देख सकते हैं पहले वाले हमारे मिक्सर जूसर में ये बटन वाला सिस्टम हुआ करता था। तो इसको हम साइड में रख देते हैं थोड़ा सा, और इसमें जो है ये गोल तो ये पहले से ही ऑन था, दिक्कत नहीं, इसको ऑफ कर देते हैं। सो आप बताइए कि इसको चलाने में आपको फर्स्ट टाइम आप ही के सामने खोला गया। मम्मी से पूछते हैं कि कितना इनको दिक्कत आई चलाने में। चलाने में इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। जैसे उसमें नंबर दबाना है वैसे इसमें नंबर घुमाना है। सो 1 2 3 करके नंबर घुमाना है। ज्यादा आपको तेज चाहिए, फास्ट पीसना है तो 3 नंबर पे ले जाइए। कम पे है, कोई ज्यादा नहीं करना है तो 1 नंबर पे घुमाइए। उसे थोड़ा ज्यादा मोटा चाहिए तो 2 नंबर पे कीजिए। ये ज्यादा इजीली है। वो दबाना था और इसको जो है घुमाना 1 2 करके। इसी में ऑन भी होता है, ऑफ भी होता है। उसमें लाल बटन दिया था, लाल से वो बंद होता था और दूसरे नंबर से चलता था। बस यही अंतर है दोनों में, और कुछ नहीं है। सो इसको चलाना भी काफी आसान है, आपने जान ही लिया। मेंटेन करना भी आसान है और परफॉर्मेंस वाइज भी छोटी फैमिली के लिए काफी अच्छा है। तो ओवरऑल हमारा रिव्यू जो फर्स्ट टाइम यूजेज है उसके बेसिस पे बता रहे हैं। सो ओवरऑल हमारे लिए प्रोडक्ट काफी अच्छा है और देखते हैं इन टर्म्स ऑफ आगे सालों साल बाद जो है कैसा परफॉर्म करेगा। और वैसे इसकी 2 साल की प्रोडक्ट की वारंटी है और 1 साल का फ्लिपकार्ट से मैंने एक्सटेंडेड वारंटी भी परचेस कर ली थी। तो अगर कोई मशीन में दिक्कत आती है तो वारंटी आपके पास है, आप क्लेम कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मोटर के ऊपर वो सिर्फ वारंटी दी गई है कि अंदर जो ब्लेड्स हैं उसके ऊपर भी है। सो ये आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि इसकी वारंटी जो है कैसी है, कि आप ओवरऑल सारे पार्ट्स के ऊपर, सारी बॉडी के ऊपर, सारे जार्स के ऊपर, सारे मोटर के ऊपर या केबल के ऊपर, सबके ऊपर ही वारंटी रहती है कि नहीं। सो इस पे मैं थोड़ा कम इन्फॉर्म हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो आप और कुछ बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को खत्म करें?
नहीं, अभी वीडियो में कुछ नहीं बताना, अब आगे के लिए आप तैयार रहिएगा, फिर आगे भी हम खाना खजाना में कुछ न कुछ आपके लिए नया लेके आते रहेंगे। चलिए फिर, तो मम्मी का एक और चैनल है पूर्वांचल किचन एक्सप्रेस, जहाँ पे वो काफी सारे कुकिंग के आइटम्स बनाते हैं, तो उस चैनल को आप देखना ना भूलिए और बने रहिए मेरे इस चैनल राजन सिंह के साथ। तो चलिए फिर, तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और करते हुए, मे बी ब्लॉगिंग करते हुए या मे बी कोई और प्रोडक्ट रिव्यू करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।